वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एस टी एफ एल फैमिली DFL नंबर्स बात की जाए, बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली गाइस, दीपक नाइट्रेट के प्लांट में, जो कि बहुत ही बढ़िया केमिकल कंपनी है, उसमें आग लगते हुए देखने को मिल चुकी है। तो जी गाइस, अपने आप में ही ये बहुत दुखद न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। आई होप कि गाइस किसी की जान ना जाए। तो इसी बीच में कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसके बदौलत हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है कल के दिन शेयर में क्या देखने को मिल सकता है। तो जी गाइस, कल के दिन शायद शेयर में अच्छी खासी बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एग्जिट करना है या फिर नहीं, ये गाइस मैं अपनी अनबाइस्ड टिप्पणी ज़रूर दूंगा। क्या इसके पहले कोई केमिकल कंपनी है जिसमें आग लगा था और उसके बाद क्या रिकवरी देखने को मिल चुकी है? तो जी गाइस, उसको लेके भी एक उम्दा रिपोर्ट है, मैं आपसे शेयर करूंगा। बट इसी बीच में गाइस, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में ये चीज़ होता है, किसी कंट्रोल नहीं होता। दुर्घटना अगर होती भी है तो देखना बनता है कितना डैमेज होगा। तो अभी गाइस, जो पोर्टल में न्यूज़ हमें देखने को मिल रही, उसके तहत मैं अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सर आप देखिए, इनके जो वडोदरा वाले प्लांट हैं उसमें बहुत ज़्यादा भारी भरकम आग लगते हुए देखने को मिल चुकी है। तो जी का इसमें कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ। अगर आप देखिए, मनी कंट्रोल का आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली। अगर आप टाइम देखें तो 8 बजे के समय पे ही दोस्तों ये न्यूज़ हमें फ्लैश आउट होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो जी का फायर ब्रेकआउट्स एट दीपक नाइट्रेट प्लांट GIDC। तो जी हाँ, सबको पता है कि गुजरात की बात की जाए तो इनके प्लांट हमें देखने को मिलते हैं कौन से आम में हुई है। तो गाइस, इनका जो नाइट्रेट वाले बिजनेस है उसी के आम के पास हमें देखने को मिल चुकी है। तो जैसे पता है कि दीपक नाइट्रेट ने हाल फिलहाल में ही फिनॉल्स के बिजनेस में काफ़ी एक्सपेंशन रोल प्ले किया था। बट इनके जो ऑर्गेनिक इसके पहले वाले जो बिजनेस थे, सोडियम नाइट्रेट का ही हमें देखने को मिल रहा था। तो जैसे अभी भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही लंबे दूरी से अगर आप देखें तो 7 से 8 फाइटर जेट अभी के टाइम स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। तो जैसे बहुत ही लंबे दूरी से ये जो फायर है ये विजिबल देखने को मिल चुका है। तो जैसे इससे कंपनी का दी एंड नहीं होगा। बट येस, कितना डैमेज हुआ है ये तो गैस कल के दिन ही समझ में आएगा। बिकॉज अभी के टाइम में आग लगी है तो कितना डैमेज होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑफकोर्स गैस, शेयर प्राइस उछलिए वो आते जाते रहता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है। बट इसी बीच में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस दुर्घटना में किसी की जान ना जाए अनफॉर्चुनेटली। तो जैसे अगर आप देखें तो इस न्यूज़ की वजह से शायद से कल के 2 दिन दोस्तों शायद से दीपक नाइट्रेट में एक अच्छी खासी फॉल भी हो सकती है। इस वजह से अगर आप देखें तो इसके पहले को पता है कि दीपक नाइट्रेट में दो बार हमें बेस फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला था। और जैसे ही प्राइस रिकवरी हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिली, वैसे ही गाइस बैड न्यूज़ दस्तक दे सकती है। तो मैं चार्ट पे आऊँगा। बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या इसके पहले कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ था कोई केमिकल कंपनी में, और उसके बाद कंपनी ने कैसा बाउंस बैक किया। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। सर आप देखें, इसके पहले भी सेम इंसिडेंट हमें देखने को मिला था। तो ऑफकोर्स कैसे तो कोई बहुत ही खुशी मनाने वाली बात नहीं है। बट येस, मार्केट में कैसा पता है कि बहुत लोग इसको कवर करेंगे और बहुत पैनिक मचवा देंगे, ऐसा ऐसा फील करवाएंगे जैसे लगेगा कंपनी खत्म हो गई। बट आपको ये बात समझ में आना चाहिए, इसके पहले कोई जगह पे इस तरह का कांड हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो ऑफकोर्स कैसे अगर आप देखें, दिसंबर 2021 की बात की जाए, एक्सप्लोशन हुआ था एक केमिकल फैक्ट्री में जो कि बहुत ही बड़ी मल्टी बैगर स्टॉक है। उसमें कैसे अगर आप देखें, अनफॉर्चुनेटली 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 15 लोग दूसरी तरफ इंजर्ड होते हुए देखने को जरूर मिले थे। इसके अगर आप देखें तो ये जो न्यूज़ हमें निकल के आ रही है कौन से केमिकल बेस कंपनी पर निकल के आ रही है, पता है गुजरात में गए ऐसे बहुत सारे केमिकल प्लांट्स हैं जिसमें कभी कभी दुर्घटना होता हुआ देखने को मिलता है। तो जैसे इसके पहले भी सेम इंसिडेंट लास्ट ईयर देखने को मिला था कौन सी कंपनी में, गुजरात फ्लूरोकेमिकल लिमिटेड में। तो जैसे इधर पर अगर आप देखें, जो रेफ्रिजरेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है रंजीत नगर की बात की जाए, जो कि लाइक वही गुजरात बेस्ड कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो गैस इसके अंदर भी हमें बहुत बड़ा दुर्घटना देखने को ज़रूर मिला था। अगर आप देखें तो यही कंपनी हमें देखने को मिलती है, इसका नाम क्या है, गुजरात फ्लोकेमिकल्स लिमिटेड। तो जो गैस इससे कंपनी ख़त्म नहीं हुई। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बताया कि पैनिक मचवाने की कोशिश करेंगे जिससे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर जाए। तो जो गैस अपने आप में चीयर करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी दुखद घटना है। बट येस, बिंग एनालिस्ट का इसमें कोशिश करूंगा कि अपने एनवायरमेंट जो कमेंट्री है ज़रूर दूँ, तो इससे कंपनी का खात्मा नहीं हुआ। ये टेम्प्रोरी फेज में गैस आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बट कंपनी अच्छी होती है तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर ग्रोथ कर सकती है। तो जैसे गुजरात फ्लोरोकेमिकल में 1 साल पहले यही कांड हुआ था तो कंपनी से डूबे नहीं। आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना होगी कि लोगों की जो जान है वो सलामत रहे। और कल के दिन दोस्तों जो आंकड़े हैं वो हमें सामने देखने को मिलेंगे, कितना डैमेज हुआ। और इधर पे देखते हैं कितनी कैजुअलिटी की रिपोर्ट हमें देखने को मिल सकती है। इस गैस मैं चार्ट पे आऊँगा। बट उससे पहले जैसे कि हमारा लाइक जो रिवाज देखने को मिलता है कि इनके जो चार्ट पैटर्न है उसमें क्या हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो जिंगे आज के कारोबार की बात की जाए, और पता है कि ओपेक मीटिंग के लाइक संदर्भ में जो कंक्लूजन आने वाला है उसको लेकर बहुत सारे केमिकल
केमिकल में आज अच्छी खास उछाल देखने को मिली थी। तो जी गैस आज दीपक नाइट्रेट की बात की जाए 2% के आसपास उछाल देखने को मिला था। एट द एंड की बात की जाए तो काइंड ऑफ गैस मोरोपोसो कैंडल हमें चार्ट पे फॉर्म होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। मैंने इसके पहले जो आपसे आंकड़े शेयर किए कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल में सेम ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो क्यों किया, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि पैनिक करके फ़ायदा नहीं है। ये न्यूज़ अपने आप में काफ़ी दुखद है। और मैंने क्या बताया कि दीपक नाइट्रेट एफएनओ का स्टॉक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग होती है। तो ऑफकोर्स ये न्यूज़ तो कोई शेयर करने वाली बात नहीं है। तो बहुत लोग दोस्तों क्या करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट ध्यान रखिएगा मार्केट में गए जितना भी शॉर्ट कर ले लोग, लेकिन जो अच्छी कंपनी है उससे बाउंस बैक मैं लिख के बोलना चाहूँगा 100% के आसपास ज़रूर होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कोई इंटरनल मैटर नहीं हुआ, अगर नेचुरल फायर आउटब्रेक हुआ होगा तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये होता है, बहुत सारे केमिकल का डिफरेंट जगह पे लोकेशन में प्लांट्स होते हैं और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि सारे प्लांट्स अच्छे चलेंगे बड़े बड़े। इवन तो सऊदी अरेमको में भी आपको पता है कि बीच बीच में फायर आउटब्रेक होता रहता है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट मैंने क्या बताया कि कोई चीयर करने वाली बात नहीं है। यस, अगर इस दबाव में शेयर के प्राइस में डिक्लाइन होती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज दीपक नाइट्रेट अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी ज़रूर दिखाई पड़ती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गाइस, ये एक लार्ज कैप को बिलोंग करती है। 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट अभी भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो अपने आप में कैसे खुशकिस्मती है कि अच्छे स्टॉक्स में आपको एक्मुलेशन करने का फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। बिकॉज अगर आप इनकी आरओसी देखें तो कैसे ये बड़े बड़े दिग्गज कंपनी की केमिकल की उसमें बाप देखने को मिलती है। बिकॉज बहुत ही ऐसे गिनी चुनी कंपनी है केमिकल्स की जिनका कद इतना ऊपर है और उनके आरओसी और आरओई 235% के ऊपर। तो मेरे हिसाब से गैस फंडामेंटली ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपको लॉन्ग टर्म में घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस याद रखिएगा, मार्केट में कभी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उधर पे सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। बट हमें एन इन्वेस्टर हमें देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के जो सेल्स हैं वो कैसा देखने को मिल रहा है। 2022 में गैस कंपनी ने मैसिव सेल्स किया था। प्रॉफिट की बात की जाए तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। तो 2022 का इस अपने आप में इनके लिए एक बहुत ही पीक ईयर है। तो आने वाले कल में गैस इनके फिनॉल के जो इन्वेस्टमेंट हैं ये भी गैस लॉन्ग टर्म में बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। जैसा गैस मैंने पहले ही बताया कि इसमें थोड़ी सी उछाल हमें देखने को मिल रही थी और एक बार कैसे अगर दोस्तों को जो मूविंग एवरेज है इसको ये तोड़ता है तो बहुत ही क्विक टाइम में गैस 2250 और 2400 को भी जर्नी कर सकता था। तो मेरे हिसाब से गैस अगर इस सेंटीमेंट की वजह से अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक गिर सकता था। ऑफकोर्स का जो फर्स्ट टारगेट अगर होगा 1850 के आसपास होगा और मेरे हिसाब से गैस अगर फिर से 1800 के नीचे ट्रेडिंग करने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से गैस इसमें घुसने का एवरेजिंग करने का फिर से एक शानदार मौका हो सकता है। तो गैस कल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि असल में जो फिगर है, आंकड़े हैं, क्या देखने को मिलेगा। बट येस, ये कोई खुशी वाली बात नहीं है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि लोगों को जो जान है बचे और इधर पे कम से कम डैमेज हो। बट मेरे हिसाब से अगर ये अपने पुराने सपोर्ट पे आता है जिसका भाव मैंने क्या बताया कि 1850 से लेकर 1800 के आसपास, यहाँ पे आराम से अपना माल आप उठा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। यस, अगर इसके नीचे जाते हैं तो मेरे हिसाब से गैस आपके लिए एक गोल्डन मौका ज़रूर होगा। डैमेज कितना है ये इसके ऊपर असर करेगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो सर्वाइवल वो कैसा हो सकता है। बट यस, ये जो आउटब्रेक है ये बहुत ही कॉमन सी बात होती है क्योंकि बहुत सारे केमिकल प्लांट में गैस जो केमिकल यूज़ होते हैं वो बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं और इसका इम्पैक्ट गैस आज के दिन में हमें देखने को मिला। तो होप्स हो कि वहाँ पे जो कंडीशन है अभी के टाइम ठीक हो जाए, नहीं भी होती है तो देखते हैं कि एनालिसिस करें कल के दिन क्या रिपोर्ट देखने को आती है। बट आपके पास से पैनिक ना करें, इसमें दीपक नाइट्रेट का कोई दोष नहीं है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी और इसके पहले भी मैंने आपको जो आंकड़े दिखाए हैं इसके पहले केमिकल प्लांट में डैमेज हुआ था बट फिर से रिकवर होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कोई फर्दर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। तो वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।